हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वो महाकुंभ जो है प्रयागराज की धरती, निषाद राज की धरती है। हम गंगा पुत्र हैं। जब वो संगम है, संगम मतलब एक होना। दुनिया में सारे लोग मिलकर एकता, हर युग में एक रावण होता है, इस युग का रावण अनेकता, उसे मारने के लिए अगर हम एक होने के लिए आ रहे हैं तो इसलिए मेरा सौभाग्य, दुनिया के लोग अपार भीड़ आकर भव्य दिव्य नव्य, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया के लोगों को स्वागत करने का अवसर मिला और लोग आए। घटनाएं हुई उससे हम लोग मर्माहत हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आगे विचार करेंगे कि आगे ऐसी घटना न हो। उसमें सभी लोग दुखी हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि उस संगम का जो महत्व है, निषाद राज की धरती का महत्व है। भगवान राम निषाद राज के उस श्रृंगेरपुर में 56 फुट की मूर्ति जो हम कभी जंगल था, हमने काट के उसे मंगल बनाया, फिर अपने हाथों से उसकी सफाई कराया, पर्यटक स्थल घोषित कराया, हजारों करोड़ रुपया देकर निषाद राज के उस भूमि को स्वर्ग की भूमि कही जाती, क्योंकि रात्रि भगवान राम ही बिता रहे थे। तो राम के आदर्शों पर चलने वाले बहुत दुनिया में लोग हैं और राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं, निषाद राज के बिना राम अधूरे हैं। तो ऐसे हमने प्रधानमंत्री ने उस जगह 2014 में 9 बार 13 में हमने उससे शुरुआत की और माननीय प्रधानमंत्री ने 9 बार उसे धारे में तब्दील किया और निषाद राज की उस धरती को स्वर्ग की भूमि के रूप में पर्यटक स्थल घोषित किया। और आज देखो, सारे दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रभावशाली हो, व्यक्तित्व हो और अच्छे VIP हो, वो न आ रहा हो। सारे लोग आ रहे हैं और वहाँ से एक आस्था के केंद्र पर से जा रहे हैं, इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर उतर चुके हैं। कैसा होगा अमेरिका भारत रिलेशन का यह दौरा? देखिए, कभी अमेरिका को शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन अर्थव्यवस्था में अमेरिका एक नंबर था। तो दुनिया के लोगों के ऊपर उसका एक कब्जा था, अर्थव्यवस्था पर कब्जा था और हमारे कुछ गलतियों की वजह से हमारे भारत पर भी उसका कब्जा था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद होगा, अर्थव्यवस्था के उस डूबते हुए नाव को उन्होंने बाहर निकाला, अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लाया, अब 3रे नंबर पर है और लगता है कुछ समय बाद अमेरिका के बाद भारत का नंबर आ जाएगा कि विश्व गुरु बनने में और अर्थव्यवस्था में एक नंबर आने में। और अमेरिका की धरती पर प्रधानमंत्री गए हैं, वहाँ की आवाज़ पूरी दुनिया की आवाज़ होती। भारत के प्रधानमंत्री में एक खासियत है कि दुनिया के प्रधानमंत्री अपने देश के बारे में सोचते हैं केवल, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के विकास के लिए पर्यावरण पर, अर्थव्यवस्था पर, आपने देखा होगा स्वास्थ्य पर, है ना, मिलेट्स पर, ये दुनिया के लोग स्वस्थ रहें इस पर चिंता करते हैं माननीय प्रधानमंत्री। तो ये अन्य प्रधानमंत्रियों से भारत के प्रधानमंत्री में अंतर है। वो जालीदार टोपी वालों को दर्द हो रहा होगा क्योंकि भारत भारतीयों का है और भारत की संस्कृति के मुताबिक हर धर्म, हर वर्ग के लोग रह सकते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जहाँ चाहो वहीं कब्जा कर लो। निषाद राज की किला पर मस्जिद बन गया है, बोलो भाई, मैं कहता हूँ कि शालीनता से, मैं दुबई गया, वहाँ कहीं कोई विवाद नहीं है, जहाँ चाहो वहाँ दूर दूर मस्जिद कहीं रोड पर नहीं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति मतलब अल्लाह के नाम पर संपत्ति है। तो पॉलिटिकल पावर द स्टॉर्म द गॉड पावर, राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति है। तो जब भारत का कानून बन गया है और जब कानून बन गया है तो कानून शक्तिशाली है, तो ये सारी प्रॉपर्टी तो संवैधानिक तरह से आनी चाहिए, न कि कोई व्यक्ति उस पर संपत्ति ले और इधर दुनिया में देख सकते हैं। तो भारत एक संविधान में जगह दी गई है कि हम भारत जो संविधान है, जो भारत का जो लोकतंत्र है, वो एक अभिभावक है जनता के पैसे, जनता के भविष्य और देश के विकास और देश के सुरक्षा के लिए। तो देश के विकास में अगर कानून बदल रहा है वक्फ बोर्ड की संपत्ति, तो उसमें दर्द नहीं होना चाहिए, उस पर समर्थन करना चाहिए।